नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। आज हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे, एक बाय एक करके पूरे डिस्ट्रिक्ट 22 के 22 पढ़ेंगे। आज पहला डिस्ट्रिक्ट, अपन जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ बहुत कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है। वैसे अपन महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तभी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना था। क्योंकि जब हरियाणा बना था तब 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे। घर जेके में जी फॉर गुड़गांव, एच फॉर हिसार, ए फॉर अंबाला, आर फॉर रोहतक, जे फॉर जींद, के फॉर करनाल, एम फॉर महेंद्रगढ़। लास्ट वाला जो एम था उसका मतलब हमने महेंद्रगढ़ सीखा था। तो महेंद्रगढ़ 1 नवंबर 1966 को बना था। महेंद्रगढ़ के एरिया की बात करते हैं अपन। एरिया बोलो या क्षेत्रफल बोलो, एक ही बात है। वो 1899 वर्ग किलोमीटर है। 1899 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर इसका हेडक्वार्टर नारनौल के अंदर है। नारनौल इसकी एक तहसील है जिसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नारनौल को नर राष्ट्र भी कहते हैं। नर राष्ट्र भी कहते हैं इसे। सिंहों का शहर भी कहते हैं। नारनौल को नर राष्ट्र भी कहते हैं, सिंहों का शहर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको बीरबल की नगरी भी कहा जाता है। बीरबल की नगरी भी कहा जाता है नारनौल को। नारनौल को इसके अलावा एक बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बावड़िया बहुत है। बावड़ियों का शहर। नारनौल को 4 नामों से जाना जाता है: नर राष्ट्र, सिंहों का शहर, बीरबल की नगरी, बावड़ियों का शहर। इसके आगे बढ़ते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में थोड़ा सा। तो महेंद्रगढ़ अपन जैसा जानते हैं, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ है। कानोड़ क्यों? क्योंकि जैसा कि अपन जानते हैं इस महेंद्रगढ़ को कानोड़िया ब्राह्मणों ने बसाया। कानोड़िया ब्राह्मणों ने बसाया था महेंद्रगढ़ को। महेंद्रगढ़ को कानोड़िया ब्राह्मणों ने बसाया था। महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि एक पटियाला रियासत हुआ करती थी। पटियाला रियासत। पटियाला रियासत के अंदर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नरेंद्र सिंह। जिनका नाम हुआ करता था नरेंद्र सिंह। उनके सुपुत्र थे, उनका नाम था महेंद्र। महेंद्र। तो क्या हुआ कि जो नरेंद्र सिंह थे उन्होंने अपने बच्चे के लिए, महेंद्र के लिए गढ़ बनवाया था, किला बनवाया था। उसको लास्ट में जाकर उसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ गया। इसके अलावा ये 18वीं शताब्दी की बात है जहां तक मेरा विचार है। एक 17वीं शताब्दी के अंदर महेंद्रगढ़ में तात्या टोपे, महेंद्रगढ़ के अंदर तात्या टोपे ने भी एक किला बनवाया था। पिछली बार अपने HSSC का एग्जाम हो उसके अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि महेंद्रगढ़ के अंदर एक किला निम्नलिखित में से किसने बनवाया था, उसके अंदर तात्या टोपा ऑप्शन दे रखा था। तो अपने को याद रखना है कानोड़ इसका नाम क्यों है, क्योंकि कनाड़िया ब्राह्मणों ने इसको बताया था।
इसका नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा? पटियाला की रियासत के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नरेंद्र सिंह। 18वीं शताब्दी की बात है, उनका सुपुत्र था, उसका नाम था महेंद्र सिंह। उनके लिए नरेंद्र ने एक गढ़ बनवाया था, एक किला बनवाया था, आखिर में उसको जाना जाए महेंद्रगढ़ के नाम से। अपन 17वीं शताब्दी की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ में एक किला और भी तात्या टोपी जी ने बनवाया था। इसके अलावा महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। खनिज की दृष्टि से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत समृद्ध है। कौन कौन से खनिज? ज्यादातर खनिज वैसे महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। 8-10 खनिज ऐसे हैं पूरे हरियाणा में जो महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं पाए जाते। वो 8-10 खनिज अपन को याद कर लो, बाकी समय महेंद्रगढ़ टेक दो। 8-10 जैसे जैसे अपन जिस डिस्ट्रिक्ट में जो खनिज पड़ता है फेमस उस डिस्ट्रिक्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट में उसको पढ़ाएंगे। जैसे कि लोहा एस महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। मैंगनीज, अभ्रक, क्वार्ट्ज, अबेस्टस और एक फेमस है सलेटी पत्थर। सलेटी पत्थर ये अटेली के अंदर पाया जाता है हरियाणा, बड़ा फेमस पत्थर है। एक हिलना पत्थर है जो महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं दादरी के अंदर पड़ता है। महेंद्रगढ़ के अंदर सलेटी पत्थर पाया जाता है, कहाँ? अटेली के अंदर। खनिजों की दृष्टि से तो बहुत समृद्ध है, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। औद्योगिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, मतलब उद्योग तो है ही नहीं महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ में केवल और केवल खनन उद्योग है, इसके अलावा कोई भी उद्योग, बहुत ही कम उद्योग है। तो अपने महेंद्रगढ़ के जर्नल नाम पढ़े, नारनौल के उपनाम पढ़े। इसके अलावा महेंद्रगढ़ खनिजों की नगरी कहा जाता है, औद्योगिक दृष्टि से कमजोर है। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? सलेटी पत्थर बड़ा फेमस है। इसके आगे बात करते हैं अपन कि महेंद्रगढ़ के अंदर क्या क्या चीज घूमने फिरने लायक है, क्या क्या चीज यहाँ की फेमस है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अपने को एक चीज दिमाग में रखनी है, महेंद्रगढ़ के स्टेशन पे कुली बहुत है। तो नारनौल के स्टेशन की बात करते हैं, नारनौल के स्टेशन पे कुली बहुत है। उनमें से एक इब्राहिम नाम का कुली था, वो बहुत ज्यादा चोर था। तो अपने को बस ये याद रखना है कि इब्राहिम कुली चोर था। इब्राहिम कुली चोर था। 3 तो इससे याद हो जाएंगे अपने। 3 कौन कौन से? पहला इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा जो नारनौल के अंदर अवस्थित है, नारनौल के अंदर स्थित है। इब्राहिम का मकबरा किसने बनवाया था? उनके पोते हुआ करते थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में इब्राहिम खान का मकबरा बनवाया। शेरशाह सूरी का बचपन कहां बीता था? उसके दादा के साथ नारनौल में। दूसरा बात करते हैं, कुली से बनेगा शाह कुली खान का मकबरा। शाह कुली खान का मकबरा ये खुद शाह कुली खान ने बनवाया था, ये भी नारनौल के अंदर है। तीसरे की बात करें, चोर गुबंद। चोर गुबंद, चोर गुबंद ये भी नारनौल के अंदर है। इसे साइन बोर्ड ऑफ नारनौल भी कहते हैं। चोर गुबंद को साइन बोर्ड ऑफ नारनौल। जो ये चोर गुबंद है इसको साइन बोर्ड ऑफ नारनौल कहा जाता है। चोर गुबंद का नाम चोर गुबंद क्यों पड़ा? क्योंकि पहले जो भी चोरी होती थी, मोटी डकैती होती थी, सारी जितने भी चोर चक्कर थे सारे यहीं पे आके छुपे थे चोर गुबंद के अंदर। तो 3 अपने याद कर लिया कि इब्राहिम, नारनौल के स्टेशन के ऊपर कुली बहुत रहते हैं, उनमें से एक का नाम इब्राहिम था, तो इब्राहिम कुली चोर था। 3 तो अपने को इससे याद हो गए। बाकी ये 5-7 और याद करने की कोशिश करेंगे। अपने को एक ध्यान में रखना है कि बीरबल जो था, बीरबल बहुत नेकदिल इंसान था। वो सुबह उठता और बावड़ी के अंदर जाता,
बीरबल था वो सुबह उठता और बावड़ी के अंदर जाता, बावड़ी में से जल लेता, बावड़ी में से जल लेता, जल लेने के बाद में वो क्या करता, चामुंडा देवी का एक मंदिर है नारनौल के पास है, चामुंडा देवी का मंदिर है, चामुंडा देवी के मंदिर के पास एक हौद है चामुंडा देवी का खुद का, उसमें जाके उस पानी को विलय कर देता था। तो अपन कोशिश करेंगे कि 5 इससे याद रखेंगे। बीरबल बहुत ही नेकदिल इंसान था। तो बीरबल सुबह सुबह उठता, सबसे पहले बावड़ी में जाता, वहां से वो जल ग्रहण करता, जल को चामुंडा देवी के मंदिर में लेके जाता और उसके तो चामुंडा देवी के मंदिर का कुंड हुआ करता था, उसमें उस जल को विलय कर दिया था। तो इससे याद करने की कोशिश करेंगे। 3 अपन ने याद कर लिया। चौथा बीरबल का छत्ता, बीरबल के छत्ते को ही राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। जो बीरबल का छत्ता था इसी को राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। जो राय मुकुंद दास का छत्ता था ये किसने बनवाया था? बीरबल का छत्ता किसने बनवाया था? दोनों एक ही बात है। एक शाहजहा शासक हुआ करते थे, शाहजहा शासक के दीवान हुआ करते थे, शाहजहा के दीवान हुआ करते थे राय मुकुंद दास जी, राय मुकुंद दास जी, मुकुंद दास जी, उन्होंने ही बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास जी का छत्ता बनवाया था। तो अपन आगे पढ़ेंगे बावड़ी। अली मिर्जा शेख की बावड़ी, मिर्जा अली शेख बोल दो, दोनों एक ही बात, मिर्जा अली शेख लिख दो ये लो। मिर्जा अली शेख की बावड़ी खुद मिर्जा अली शेख ने बनवाई थी, ये भी नारनौल में स्थित है। इसके अलावा अपन आगे बात करेंगे 6ठे नंबर की। जल से वो आएगा जल महल, जल महल भी नारनौल के अंदर अवस्थित है। ये 1591 में शाह कुली खान ने बनवाया था। जो कुली थे उन्हीं ने बनवाया था, शाह कुली खान। जो अपन ने इब्राहिम कुली चोर पढ़ा था ना कि इब्राहिम कुली बहुत ज्यादा चोर था, तो उन्हीं कुली साहब ने जल महल बनवाया था 1591 में। उसके बाद अपन बात करें चामुंडा देवी। अगला चामुंडा देवी का मंदिर है। चामुंडा देवी का मंदिर भी नारनौल से 5-10 किलोमीटर साइड में पड़ जाता है। चामुंडा देवी का मंदिर वहीं पे। एक विलय, विलय का मतलब है अपने को 7वां याद रखना है। 8वां विलायत खान का मकबरा, विलायत खान का मकबरा, विलायत खान का मकबरा ये भी नारनौल के अंदर अवस्थित है। इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो अपन ने मोटे मोटे हरियाणा के और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 8 जो घूमने वाले प्लेस हैं उनको याद किया। किस ट्रिक से याद किया? सबसे पहले अपन ने अपने ऊपर लिखा नारनौल जो स्टेशन था उसके ऊपर एक कुली रहा करता था जिसका नाम इब्राहिम था। तो जो इब्राहिम कुली था वो चोर था 1 नंबर का। तो अपन को यह दिमाग में रखना है कि इब्राहिम कुली क्या था? चोर था। सबसे पहले तो यह याद रखना है। इब्राहिम से इब्राहिम खान का मकबरा हो जाएगा, कुली से शाह कुली खान का मकबरा हो जाएगा और चोर से चोर गुंबद हो जाएगा, जो साइन बोर्ड ऑफ नारनौल कहलाता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि बीरबल के बारे। बीरबल बहुत नेकदिल इंसान थे। बीरबल सुबह सुबह उठते सबसे पहले बावड़ी के अंदर जाता, क्योंकि बावड़ियों का शहर है तो बावड़ी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। नारनौल को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बीरबल उठता, उसके बाद बावड़ी के अंदर जाता। बावड़ी में सबको पता है बावड़ी के अंदर पानी मिलेगा, तो पानी का गड्ढ या लोटा जो भी था उस टाइम पे वो भरता। फिर एक चामुंडा देवी का मंदिर हुआ करता था नारनौल के बगल में 5-10 किलोमीटर साइड में, वहां जाता बेचारा पैदल। तो चामुंडा देवी का मंदिर का जो एक कुंड होता है उस कुंड के अंदर उस पानी को विलय कर देता था। तो बीरबल का छत्ता हो गया, इसी को राय मुकुंद दास का छत्ता कहा जाता है। इसको शाहजहां के दीवान थे राय मुकुंद दास छत्ता, उसी ने बनवाया था। बावड़ी से अपन ने बनाया कि मिर्जा अली शेख की बावड़ी बता दी। जल से अपन बात करें जल महल की तो 1591 के अंदर शाह कुली खान ने बनवाया था। चामुंडा देवी की बात करें, चामुंडा देवी मंदिर नारनौल के पास में है। विलय का मतलब है विलायत खान का मकबरा,
जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, ये मोटे मोटे थे वो देख लिए। इसके बाद माधोगढ़ का किला भी फेमस है, माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला। जो माधोगढ़ का किला है ये भी महेंद्रगढ़ के पास में स्थित है। माधोगढ़ का किला था, ये एक सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो सवाई माधोपुर के एक राजा हुआ करते थे माधो सिंह, सवाई माधोपुर के एक राजा हुआ करते थे माधो सिंह। माधो सिंह ने ही माधोगढ़ का किला बनवाया था। इसके अलावा चामुंडा देवी अपन ने देख लिया। इसके बाद पढ़ते हैं कि 3-4 बड़े ऋषि फेमस हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उनके बारे में देखते हैं। ऋषि कौन कौन से हैं? 3-4 ऋषि, 3 ऋषि बड़े फेमस हैं। पहला ऋषि चमन ऋषि, चमन ऋषि डोसी की पहाड़ी पर है, डोसी की पहाड़ी पर तपा होगा, डोसी में है। दूसरा है पीपलाद ऋषि, पीपलाद ऋषि, ये बागोत की बात है, बागोत में। तीसरा है उदलग ऋषि, ये श्याणा गांव। ये 3 ऋषि बड़े फेमस हैं, काफी बार पूछे जाते हैं। इनका संबंध कहां कहां से? श्याणा आदमी उदल गया, पीपलाद ऋषि बागोत के अंदर है, और चमन ऋषि डोसी की पहाड़ी के ऊपर। बच्चे को चमन पिलाओ, चमन प्रकाश पिलाओ। माँ बाप होते हैं बच्चे को चमन प्रकाश पिलाते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, अच्छे काम करेगा, समाज के लिए अपने लिए अच्छा नाम रोशन करेगा, लेकिन बाद में उधल जाएगा। ऐसे याद रख लो, तीनों ऋषि अपने ऐसे याद कर लो कि जो छोटा बच्चा होता है उसको बचपन में अपन ने पिया और किसी ने पिया, सब ज्यादातर बच्चों पीते, ज्यादातर बंदों ने पिया होगा कि चमन प्रकाश पिलाते हैं, चमन प्रकाश पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? ताकि बच्चा आगे बढ़कर समाज में नाम रोशन करेगा। लेकिन वो लास्ट में क्या हो गया? उदलक हो गया, घना श्याना बन गया, तो बावड़ा हो गया, उदल लिया। ये तीनों ऋषि हैं। हरियाणा जीके को याद करने के लिए अपन की डेली लाइफ रूटीन है ना, उसे कनेक्ट करने की कोशिश करूं। जो अपन जिंदगी के अंदर जो वर्ड यूज करते हैं रेगुलर लाइफ के अंदर, कोशिश करो कि अपन से रिलेटेड हो जाए वो शब्द, तो अपने आप दिमाग में वो बात फिट हो जाएंगे। ऋषि पढ़ लिए अपन ने। उसके बाद बात करते अपन महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ पढ़ रहे हैं ना, 2-4 फेमस पर्सनैलिटी है महेंद्रगढ़ की, उनके बारे में पढ़ते हैं। बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसे अलीपुर कहते हैं, अलीपुर गांव का है बाबा रामदेव। अलीपुर गांव के बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को योग गुरु के नाम से जाना जाता है। और योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। बाबा रामदेव हो गए। इसके अलावा एक हास्य कवि हैं अपने महेंद्रगढ़ के, सुरेंद्र शर्मा। ये भी नांगल चौधरी से बिलोंग करते हैं, ये भी नांगल चौधरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक फेमस पर्सनालिटी और देखते हैं, सतीश कौशिक जी भी महेंद्रगढ़ के ही हैं। सतीश कौशिक जी, सतीश कौशिक जी ये निर्माता हैं, फिल्म निर्माता, गाने गुने डायरेक्ट करना, इन चीजें निर्माता हैं। सतीश कौशिक जी ये भी महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। रामविलास शर्मा जी, ये भी महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। पिछली सरकार के अंदर ये मंत्री थे। ओम प्रकाश एडियो जी, ये भी नारनौल से बिलोंग करते हैं। नारनौल से फिलहाल ये विधायक भी हैं और ये मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार के अंदर।
तो अपन फेमस पर्सनैलिटी के बाद अपन बात करते हैं महेंद्रगढ़ की तहसीलों के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत कि महेंद्रगढ़ की तहसील कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है अंदाज से। तो पहले तो खुद महेंद्रगढ़ तहसील है, तहसील की बात करें एक तो महेंद्रगढ़ खुद तहसील है, दूसरी अपने नारनौल भी तहसील है, लेकिन नारनौल के अंदर मुख्यालय भी है, ध्यान रखना, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अटेली है, नांगल चौधरी है और कणीना है। ये 5 तहसील है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आगे, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारिश थोड़ी कम होती है, बारिश कम होती है, यहाँ पे बारिश कम होती है महेंद्रगढ़ में। बारिश कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से या पानी कम होने की वजह से यहाँ पे बागवानी फसल नहीं की जाती, बहुत कम की जाते हैं, बागवानी फसल कम की जाते हैं। आम वगैरह हो गए, फल फ्रूट सब्जी वगैरह हो गए, ये तो आम तो बिल्कुल भी नहीं होते, फल फ्रूट सब्जी वगैरह भी नहीं होती इतनी ज्यादा। यहाँ पे केवल वही फसल हो सकती है जो मतलब कि एक आधी मावट तो हो जाए, एक आधी मावट मतलब कि शिशु होगी। एक बार जब आदमी औरत अब बस जाए, अरे एक आधी 2 बार मावट वैसे करते तो बिना पानी बिना भी शिशु हो जाए महेंद्रगढ़ में। तो पानी मिट्टी बड़ी उपजाऊ महेंद्रगढ़ की, लेकिन पानी को नहीं भाई, नांगल चौधरी साइड में तो बिल्कुल ही को नहीं। सरसों होगी, इसके अलावा बाजरा हो गया, इसके अलावा बाजरा हो गया, ये फसलें ज्यादा होती है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो नारनौल तहसील है वो तीनों साइड से, तीनों तरफ से राजस्थान से घिरी हुई है। जो महेंद्रगढ़ है पहले तो राजस्थान के 4 जिलों को टच करता था। ये जो महेंद्रगढ़ है ये पहले तो राजस्थान के 4 जिलों को टच करता था। कौन कौन से? जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने भी जिले बढ़ा दिए, कोटपुतली बना दिया, भैरव बना दिया, तो ज्यादा को टच करता होगा, पहले 4 को टच किया करता था। महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा है, लॉजिस्टिक। महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा है। नारनौल के अंदर वीरिया बैंक भी है। नारनौल के अंदर एक डोसे की पहाड़ी है, डोसे की पहाड़ी है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, या बोल दो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, ये डोसी की पहाड़ी है, जो कि कुलतासपुर गांव में पड़ती है, जो कि कुलतासपुर गांव में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 652 मीटर है, इसकी ऊंचाई 652 मीटर। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें अपन
हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह करो, यह 15-14 मीटर। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट आबू, शायद सिरोही में पड़ता है राजस्थान की, सिरोही के पास पड़ता हो, सिरोही नहीं पड़ता हो, माउंट आबू जो करो है। चलो अपन दूसरी स्लाइड स्टार्ट करते हैं। जो करहो है ये शिवालिक की पहाड़ियों में बताया था मैंने, शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा की किस साइड में पड़ती हैं, किस क्षेत्र में पड़ती हैं? ये अपने देखो साइड किसी भी चीज की बतानी हो तो अपने को डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे याद रखा करो। तो लगभग हरियाणा के इस साइड में ये है ना, हरियाणा इस साइड बनेगा, जो हरियाणा पूरा बनेगा उसके इस साइड में है, नॉर्थ उत्तर पूर्व साइड में, उत्तर पूर्व साइड में है। और इसके बाद अपन अरावली की बात करें, अरावली है लगभग इस साइड में, तो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद अपन बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटी अपन ने कर ली, पहाड़ डोसी की पहाड़ी अपन ने पढ़ ली नहीं। इसके अलावा 2, 4, 5, 10 जो भी घूमने की स्थल है नारनौल के अंदर वो अपन ने पढ़ लिए। नारनौल का महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा वो पढ़ लिया, इसका पुराना नाम क्या था वो भी पढ़ लिया। इसके अलावा नारनौल के पुराने नाम थे वो पढ़ लिए, नारनौल की बावड़ी, बीरबल का छत्ता ये भी पढ़ लिया। तो अपन रिवाइज करते हैं, थोड़ा मोटा मोटा देख लेते कुछ रह ना जाए। ये रहे हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह ये भी नारनौल के अंदर है। पीर मंदिर एक, दोनों फेमस है, पीर मंदिर और हमजा पीर की दरगाह। चामुंडा देवी मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका कि बीरबल था वो बड़ा नेक दिल इंसान, तो सुबह उठता सबसे पहले बावड़ी में जाता, वहां से जल लेता, जल लेने के बाद चामुंडा देवी के मंदिर में जाता। 2 गुरुद्वारे हैं नारनौल के अंदर, दशमेश गुरुद्वारा और श्री गुरु सिंह सभा, ये महेंद्रगढ़, दोनों महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। 2 गुरुद्वारे, दशमेश गुरुद्वारा और श्री गुरु सिंह सभा। पीरिया बैंक मैंने बता दिया, माधोगढ़ का किला मैंने बता दिया, सवाई माधोपुर के राजा माधो सिंह ने बनाया था। एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो था पुराने समय में अर्जुन गणराज्य हुआ करता था, महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट था जब अर्जुन गणराज्य हुआ करता था उसकी राजधानी होती थी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो अर्जुन गणराज्य हुआ था उसकी राजधानी हुआ करती थी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक शहीद स्मारक बच गया, जो शहीद स्मारक था, शहीद स्मारक 1857 के अंदर अपने राव तुलाराम जी थे, राव तुलाराम जी ने अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी थी उसमें जो शहीद हुए थे उसके लिए एक शहीद स्मारक बनाया गया था जो नसीबपुर गांव में, नारनौल के नसीबपुर गांव में। डोसी की पहाड़ी कुलताजपुर में 652 मीटर ऊंची मैंने बता दिया, अरावली के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, शिवालिक की पहाड़ी उत्तर पूर्व में पड़ती है। एक धोन नदी जो डोसी की पहाड़ी थी उस पहाड़ी से धोन नदी निकलती थी, धोन नदी निकलती थी। वो कैसे क्या निकलती थी, जो एक ऋषि हुआ करते थे डोसी की पहाड़ी के ऊपर जिनका नाम था भृगु ऋषि, भार्गव ऋषि बोलते हैं, भृगु ऋषि बोलते हैं, कुछ भार्गव ऋषि बोलते हैं, कुछ भृगु ऋषि बोलते हैं। उनकी पत्नी हुआ करती थी दिव्या, उनकी पत्नी हुआ करती थी दिव्या, उनके आंखों के आंसू के कारण नदी बह के चल पड़ी थी। तो दोहन नदी अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इब्राहिम कुली चोर ये मैंने आपको बताया था, बीरबल बावड़ी जल चामुंडा देवी विलय मैंने आपको बता दिया, बीरबल का छत्ता अली मिर्जी चामुंडा देवी साहिब विलायत खान ये भी बता दिया। फेमस पर्सन योग गुरु मैंने बाबा रामदेव के बारे में बता दिया, सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि ये बता दिया, सतीश कौशक जी निर्माता है, ओम प्रकाश येडियो साहब मिनिस्टर हैं, रामविलास शर्मा एक्स मिनिस्टर। बाजरा सरसों की खेती सबसे ज्यादा होती है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये बता दिया। खनिज बता दिया, सलेटी पत्थर, अभ्रक, क्वार्ट्ज, लोहा, मैंगनीज, अबेस्टस, संगमरमर, काइनाइट। ऋषि मैंने बता दिया, चवन ऋषि है, पीपला ऋषि है, उदलक ऋषि है। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरे हिसाब से मोटा मोटा पूरा कवर हो गया। जहां तक कि अपने को नॉलेज में है उतनी चीजें, तो हर चीज की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन लगभग सब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है अप्रोक्स कवर हो गया। इससे बाहर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको।
HSSC का कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे ग्रुप सी का चाहे ग्रुप डी का, अगर महेंद्र के डिस्ट्रिक्ट का आएगा तो इन्हीं में से मिलेगा। आप हमारे वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। हमारा यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर को शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।